Hello students, let's start. Class first, subject EVS, chapter 8. Today we will discuss chapter number 8. Chapter name, healthy eating. Healthy eating. Today we will talk about what type of food we should eat. इस चैप्टर में हम हेल्दी ईटिंग के बारे में बात करेंगे। मीन्स किस तरह का भोजन हम लोग करते हैं या करना चाहिए। So all of you take out your EVS book and open page number 38. अपनी बुक का पेज नंबर 38 आप लोग ओपन कर लीजिए। We all need food to live and grow. Food gives us the energy to work, study, think and play. Good food makes us healthy and strong. It keeps us from falling ill. Food. हम सब लोग रोज भोजन करते हैं, डेफिनेटली करते हैं. वी आर डूइंग इट एवरी डे, रेगुलरली, एट प्रॉपर टाइम. हम लोग भोजन रोजाना करते हैं और सही टाइम पर करते हैं. वी आर टेकिंग 3 टाइप ऑफ मील नॉर्मली. 3 तरह का भोजन हम लोग नॉर्मली करते हैं. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. जो फूड हम लोग नॉर्मली ले रहे हैं इसमें फर्स्ट होता है आपका ब्रेकफास्ट, सेकंड होता है लंच और थर्ड होता है डिनर. अब बात यह आती है कि हम ये करते क्यों? बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ये फूड हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अब इंपॉर्टेंट कैसे होता है? आखिर क्या कारण है कि फूड को इंपॉर्टेंट बोला गया है? तो उसका रीजन ये है कि फूड से हमें ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि फूड से हम जिंदा रहते हैं. भोजन हमें जिंदा रहने में मदद करता है और साथ में ये हमारी बॉडी को ग्रो करता है. अगर हम रेगुलर फूड खा रहे हैं तो हम जिंदा हैं, वी आर अलाइव. सिंस वी आर लिविंग थिंग्स सो डेफिनेटली वी नीड फूड. और साथ में ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. ग्रो करने का मतलब ये कि धीरे धीरे हमारी हाइट साइज बढ़ती जाती है. पहले अगर आपकी हाइट इतनी थी तो कुछ साल बाद बढ़ेगी, फिर 1 साल बाद बढ़ेगी. ये हमारी जो हाइट ग्रो करती है, ये हम ग्रो करते हैं, ये इसी फूड की वजह से करते हैं. तो इसलिए फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. और इस एनर्जी से हम लोग वर्क करते हैं. Whatever work we are doing, that is being done by energy and we are getting the energy from the food. हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है. अब वर्क में क्या क्या करते हैं हम लोग? स्टडी, प्ले, ये 2 मेन वर्क है जो कि स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस और वर्क हैं जो हम लोग अपने डेली रूटीन में करते रहते हैं और वो हमारी पूरी हेल्प करते हैं. तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं इसीलिए क्योंकि हम फूड ले रहे हैं.
यही कारण है कि ब्रेकफास्ट के लिए टाइम फिक्स है, लंच के लिए भी टाइम है और डिनर के लिए भी टाइम है। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं, लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं और डिनर हम नाइट में लेते हैं। तो हमारी हर एक डाइट का एक टाइम बना हुआ है और ये फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ये फूड हमें हेल्दी रखता है। हेल्दी होने की वजह से हम लोगों को किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होती, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक से फूड खा रहा है, उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, तो वो व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ेगा या फिर बीमार पड़ेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड ऑलवेज टेक द हेल्दी फूड। इसीलिए हम बात करते हैं कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमेशा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड ये हमारी हेल्थ के लिए गुड होता है और जंक फूड ये हमारे लिए रॉन्ग होता है। जंक फूड वो जो नॉर्मली मार्केट में आपको मिलते हैं खुली जगहों पे, जो स्वाद में तो बहुत अच्छे होते हैं, चटपटे होते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए खराब होते हैं। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप। अब हम बात करते हैं फल और सब्जियों की दुकान के बारे में। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, मैच द वर्ड्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज विद अ पिक्चर एंड से देम अलाउड। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सब में पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको लाउड वॉइस में पढ़ना है। तो मैं आपको ये पिक्चर शो कर दे रहा हूँ, आप में से जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो देख सकते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इस पिक्चर में बहुत सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स बने हुए हैं। ये नॉर्मली वेजिटेबल और फ्रूट की शॉप पर ऐसे ही होता है। नेक्स्ट पेज पे ये इनके नेम्स दिए हुए हैं, ये नेम्स आपको लाउड वॉइस में पढ़ करके रीडिंग करना है। तो अगर आपके पास बुक है देन वेरी गुड, एंड इफ यू डोंट हैव परचेज द बुक एज सून एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके आप बुक ले लीजिए ताकि आपकी स्टडी प्रॉपरली हो सके। आवाज कट के आ रही है? ओके बेटा, जस्ट वेट। Now all of you come at page number 39. पेज नंबर 39 पर आ जाइए। ये पिक्चर मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोगों को ये पिक्चर मिल जाएगी। फ्रॉम देयर यू कैन नोट डाउन द नेम्स एंड यू कैन रीड इट। वहां से आप वो नेम नोट कर लीजिएगा और आप उसे रीडिंग करिएगा। नाउ पेज नंबर 39, where do we get food from? फूड हमें ये मिलता कहां से है? ये भोजन जो हम लेते हैं, यूज करते हैं, ये हमें आता कहां से है? Most of the food we eat comes from plants. ये फूड जितना भी हम यूज करते हैं, इनमें से ज्यादातर फूड हमें प्लांट्स से ही मिलता है।
हमारा सारा फूड प्लांट से आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही प्लांट्स होते हैं जिनसे हमारा ज्यादातर फूड मिलता है। इसीलिए ज्यादातर ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, प्लांट ग्रो किए जाते हैं, ताकि हमें फूड की प्रॉब्लम कभी ना हो। फूड के लिए प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें वहीं से फूड मिल रहा है। We get vegetables, fruits, seeds, nuts, grains such as rice and wheat and pulses. देखिए प्लांट से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। Vegetables, fruits, seeds, grains, ये सारी चीजें हमें प्लांट से ही मिल रही हैं। We get meat, eggs and milk from animals. प्लांट्स के अलावा फूड हमें एनिमल्स से भी मिलता है। एनिमल से जो फूड मिलते हैं वो है मीट, एग्स, एंड मिल्क। ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती है। मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। इन एनिमल से मिलने वाले फूड में जो मिल्क है ये हमारी बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए ज्यादातर चिल्ड्रन को मिल्क दिया जाता है क्योंकि मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनसे हमारी बोन्स और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये मिल्क सभी लोगों के लिए जरूरी होता है और हमें रेगुलर मिल्क यूज करना चाहिए। Now this picture shows many things we can make from milk. Can you name these things? अब यहाँ पर फिर एक पिक्चर दी हुई है। इन पिक्चर में जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब मिल्क से बनती हैं और इस एक्टिविटी में कह रहा है कि इसका नाम बताइए। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये पिक्चर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यू विल ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स का नेम लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये सब मिल्क से ही बनता है। Now come at page number 40. पेज नंबर 40 पर आ जाइए। Sometimes we like to eat different things like biscuits, chocolates, toffees, lollipops, ice cream, fried pakoras, samosas, spicy chaat and pizza. अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी खाने को अच्छी लगती हैं जो चटपटी होती है, जिनका स्वाद डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। However, these are not very good for your health. Food cooked at home with fresh vegetables, eggs, fish or meat, fresh fruits and milk is good for health. देखिए वो सारा फूड जो कहीं भी हम आउटसाइड से लेते हैं, इसमें होता यह है कि ये फूड कुक करके इसको पका करके इसको रख दिया जाता है। तो होता यह है कि आफ्टर सम टाइम it gets unhealthy. उस समय के बाद ये बाहर से लिया हुआ फूड ये अनहेल्दी हो जाता है। अगर ये तुरंत पका हो, आप तुरंत खाएं, दैट इज गुड। लेकिन वहां पर पकाकर रखा रहता है, जब आप इसको बाद में खाते हैं तो ये अनहेल्दी हो जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए
हार्मफुल होता है, हमें नुकसान करता है। और वही जो फूड हमारे घर पर बनता है, यहाँ पर बना हुआ फूड एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि ये पकता है, पकाने के तुरंत बाद हम इसको खा लेते हैं, ये ज्यादा समय तक रखा नहीं रहता। इस वजह से हमें घर पर मिला हुआ पूरा फूड फ्रेश होता है, ताजा होता है और हेल्दी होता है। इसलिए अगर आपको आगे से बाहर मार्केट का कुछ भी खाने का मन हो तो मार्केट से मत खाइए, घर पर आइए, अपनी मदर से बोलिए, वही सारी चीजें आपकी मदर आपको घर पर बनाकर खिलाएंगी। और आई एम श्योर दैट कुछ भी ऐसा मार्केट का नहीं होगा जो आपकी मदर आपको बनाकर ना खिला पाए। मदर कुकिंग में एक्सपर्ट होती हैं और उनको सभी चीजें पकानी आती हैं, और अगर कुछ नहीं आता है तो दे विल मेक फॉर यू, वो आपके लिए डेफिनेटली बनाएंगी। सो आस्क देम एंड ट्राई टू अवॉइड द फूड आउटसाइड ऑफ द हाउस। इसलिए घर के बाहर जो भी भोजन हो उसको खाने से बचिए। सारी चीजें आप घर में अपनी मदर से बोलिए, वो आपको कुक करके खिलाएंगी। आवर मील, अब हम बात करते हैं हमारे भोजन की। जो भोजन हम करते हैं, we eat 3 meals a day: breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night। अभी देखिए, हमने कुछ समय पहले बात किया था कि जो फूड हम लोग लेते हैं, तो वही चीज यहाँ पर रिपीट है। हम लोग 3 टाइप की मील लेते हैं। एक होता है हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग में होता है, लंच हमारा आफ्टरनून में होता है, डिनर हमारा नाइट में होता है। We may also have some light snacks in the evening। कहीं कहीं पर शाम के समय, मतलब लंच और डिनर के बीच में एक और मील होता है इवनिंग में, जिसको स्नैक्स बोलते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों की मील में शामिल रहता है। तो हमारी 4 टाइप की मील हो जाती है: ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स। We should eat our food on time। देखिए, जब हम भोजन की बात कर रहे थे तब भी हमने बात किया था कि हर एक फूड का, हर एक मील का एक टाइम होता है, तो हमें प्रॉपर टाइम पर ही अपनी मील लेनी चाहिए। जो चीजें हम ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं वो हमें मॉर्निंग में ही लेना है। ऐसा नहीं कि हमने ब्रेकफास्ट कुक करके रख दिया और फिर उसको लंच में या उसको डिनर में खाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्रेश नहीं रह जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट विल बी अनहेल्दी। अगर कुक करके रख दिया तो कुछ समय के बाद वो अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रॉपर टाइम पर ही अपनी मील लेनी चाहिए। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग के टाइम में, लंच आफ्टरनून में और डिनर नाइट में। और अगर स्नैक्स यूज करते हैं तो वो इवनिंग में। तो चारों तरह की मील का एक प्रॉपर टाइम है, अपने प्रॉपर टाइम पर ही मील करनी चाहिए। आप लोगों ने अपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि ऑल ऑफ यू हैव द लंच टाइम टू टेक योर लंच। आप लोगों के लिए स्कूल में लंच होता है, उसी लंच के टाइम में आप अपना लंच करते हैं। दैट टाइम इज फिक्स्ड फॉर एवरी डे। एट द सेम टाइम द बेल विल रिंग एंड यू विल गेट योर लंच। रोज उसी टाइम पर बेल बजती है और उसी टाइम पे आप अपना लंच करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अदर मील्स आल्सो शुड बी टेकन एट द प्रॉपर टाइम। वो सब भी उस प्रॉपर टाइम पर ही आपको लेना चाहिए। Our body also needs plenty of water। We should drink at least 6 to 8 glasses of water in a day। It is important to drink water after exercise and play। देखिए,
ये तो बात हो गई फूड की। अब फूड के साथ एक चीज और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है वाटर। हमें पानी जरूर पीना चाहिए, और पानी हमें 6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी होता है। फूड हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और वाटर 6 to 8 ग्लास वाटर पर डे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और खेलते हैं तो उसके कुछ समय के बाद, कभी भी एक्सरसाइज या खेलने के तुरंत बाद पानी मत पीजिएगा। हमेशा एक्सरसाइज एंड प्ले, ये दोनों काम करने के हाफ आवर्स या फिर 1 आवर के बाद कोशिश कीजिए कि पानी पीजिएगा। लेकिन एक्सरसाइज और खेलने के बाद भी पानी पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी में एनर्जी को वापस गेन करता है। तो स्टूडेंट्स, विद ऑल दिस योर दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोगों ने आज के चैप्टर में जो हेडिंग्स पढ़ी हैं वो हेडिंग्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी हेडिंग से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Fruit and vegetables of where do we get food from and our meal. ये 3 हेडिंग हमने पढ़ा है आज। फर्स्ट वाली हेडिंग में वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो शॉप पर मिलती हैं, तो इसमें सीरियल से जितने फ्रूट्स के नेम आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं, जितने वेजिटेबल्स के नेम आप जानते हैं वो सारे वेजिटेबल्स के नेम लिख सकते हैं। फूड हमें कहां कहां से मिलता है ये हमने देखा, प्लांट से एंड एनिमल्स से। प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स मिलते हैं। एनिमल से मीट, एग्स एंड मिल्क मिलता है। मिल्क हमारी बोन्स और हमारे टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आवर मील में हमने बात किया कि हम 3 टाइप की मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कहीं कहीं पर लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स भी होता है। ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग में हम लेते हैं, लंच हम
आफ्टरनून में लेते हैं, स्नैक्स इवनिंग में, डिनर नाइट में। फिर हमने बात किया था कि जो फूड घर पर बनता है वो फूड फ्रेश होता है और हेल्दी होता है। तो हमें हमेशा अपने घर पर बनाई हुआ फूड खाना चाहिए। जो फूड आउटसाइड मिलता है बाहर से वो अनहेल्दी होता है। हमें ऐसे फूड को खाना अवॉइड करना चाहिए। हमारी मील में वाटर इंक्लूड होना चाहिए। वाटर हमें 6 to 8 ग्लासेस डेली पीना चाहिए। और एक्सरसाइज और प्ले के बाद भी पानी पीना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Anybody has any question? कोई क्वेश्चन पूछ। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। मंडे को फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर गुड बाय सर।